क्यों आया हूँ ये सब करने, इसलिए मैं ये बताने आया हूँ। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने आया हूँ, बट दुख होता है लोग जब आके आपके ही लिए सवाल करते हैं कि सर आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे आप ये देखिए कि किसकी बैक है, कौन प्रमोटेड है, कौन आपके लिए खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। कितनी बार आपको समझाऊं कि इन सब चीज़ों से आप सीखिए कि आपके साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो लोग आपके मन में, यही नेता हैं जिन्होंने बैक प्रशिक्षुओं को अलग बांट के रखा है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो रही पॉलिटिक्स की बात, जो हो रहा था मैंने आपको बता दिया। ये रही मैंने थोड़ा सा अपनी एक्सप्लेनेशन की बात जो मैं आपको देना चाहता था, मैंने दे दिया। अब बात आती है, अब मैं ये लोगों से कहना चाहूँगा कि ये रही पॉलिटिक्स की बात, जो भी हो रहा था मैंने बता दिया। अब कल के प्लान के बारे में बताता हूँ, कल क्या करना है। सबसे पहले तो जो भी, अब डरिए मत कि आज जो गोरखपुर में हुआ कल इलाहाबाद में भी होगा। बहुत मुश्किल है कि कल इलाहाबाद में होगा, क्योंकि देखिए आज गोरखपुर में संख्या कम थी तो सरकार ने ये चीज़ कर दिया। कल ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। देखिए कल के धरने में जितने भी, पहले तो मैं ये कहूँगा जितने लोकल हैं इलाहाबाद के वो जाएं। दूसरा, उनके साथ जो दोस्त हैं या फिर जो भी संगी साथी हैं, जो भी घर वाले हैं, कोई भी पुरुष घर वाला हो तो लेके जाएं। तीसरा, जो आसपास के ज़िले के हैं, वो इलाहाबाद से जो सटे सटे गांव हैं जहाँ से भी कॉलेज हैं वो भी जाएं। तीसरा, बहुत ज़रूरी, जो दूर हैं जैसे औरैया से हैं, लखनऊ से हैं, गोरखपुर से हैं, देवरिया से हैं, बहुत सारी जगह से हैं, गोंडा से हैं, मिर्ज़ापुर से हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने घर से अगर जा सकते हैं तो कृपया ज़रूर जाएं। कल एक आखिरी युद्ध है, कल भी है और उसके बाद भी जो आपके नेता साहब हैं वो जो दिन बताएंगे उस दिन भी जाइएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मत जाइएगा, बट लेकिन ये बात समझिए कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ क्या गेम खेला जा रहा है। ये बात बहुत समझदारी की बात है। आप बेवकूफ़ नहीं हैं, अपना दिमाग लगाइएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। जो भी धरने में जा रहे हैं, जो भी धरने में शामिल हो रहे हैं, उस धरने का मकसद क्या है। कल का जो धरना है उसका मकसद बैक को प्रमोट करना है, तो मैं ये कहूँगा कल के धरने में ज़रूर जाइए। अनंत कुमार जी कल वो धरना कर रहे हैं, पिंटू जी हैं और भी एक दो नाम हैं, अंकित नाम है, वो लोग ये धरना कर रहे हैं। तो आप कल उस धरने में जाइए, बहुत ज़रूरी है। देखिए ये धरना किसी के लिए नहीं है, सिर्फ धरना आपके लिए है। और मैं भी जा रहा हूँ और मेरे साथ कई बैक प्रशिक्षु भी जा रहे हैं। मैं कल पूरे दिन ऑनलाइन नहीं आ पाऊँगा, ना टेलीग्राम पे ना कहीं पे, क्योंकि मैं उस धरने में रहूँगा। और मैं आज ही रात निकलूँगा, क्योंकि आज ही मैं लखनऊ पीएनपी गया था। दूसरी बात, सॉरी, लखनऊ एससीईआरटी गया था। दूसरी बात, एससीईआरटी निशातगंज पे जो है वहाँ आज क्या हुआ, वहाँ मैं गया, वहाँ पे बात की। उन्होंने कहा कि अभी भी पीएनपी के लोग तैयार नहीं हैं, लोग अभी भी मिल के बैठ के बात नहीं करना चाहते हैं। तो अभी भी पीएनपी के लोग अपने अड़े हुए हैं कि जो भी ये जीओ निकला है वो सही है। प्रेशर डालना बहुत ज़रूरी है। कई नेता हैं कांग्रेस के भी, और कई, जैसे आज गोरखपुर में भी विधायक जी थे, उन्होंने भी अपनी बात उठाई हमारी, और कई कांग्रेस के भी नेता हैं जिन्होंने बात हाईलाइट की है अपने ट्विटर पे और अपने अकाउंट पे। तो ऐसा नहीं है, मामला हाईलाइट हो रहा है, मामला सीएम निवास तक, सीएम जी तक पहुंच चुका है मुझे लगता है। इसलिए जो आज गोरखपुर में हुआ वो पहले से ही सोचा समझा प्लान था, क्योंकि इस चीज़ को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। और मेरे जितने भी प्रशिक्षु दोस्त थे और जो मेरे सगे साथी, जो साथी थे वो गए, वो उन्होंने बताया कि स्टार्ट होने से पहले ही वो चीज़ रोक दी गई। तो मुझे लगता है कल भी अगर स्टार्ट होने से पहले कुछ हो, बट कल का जो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है कि सरकार वैसा करेगी जैसा आज गोरखपुर में हुआ। गोरखपुर में थोड़ी संख्या कम थी, इस वजह से गोरखपुर हब भी है, और इस वक्त इलेक्शन टाइम भी है, तो वो चीज़ हुई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि एक तो पहले आप लोग ये बात समझिए कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके लिए ही हैं। कल इलाहाबाद जाना, बलरामपुर चौराहे पे कल धरना है, प्रयागराज पे ही, और कल बहुत ज़रूरी धरना है।
और आप सब जाएं, पीसफुल प्रोटेस्ट है। पहला तो आप अपना मास्क लेके जाएंगे, सैनिटाइज़र लेके जाएंगे, कुछ खाने का सामान लेके जाएंगे। महिलाएं हैं या फिर जो भी लड़कियां हैं वो अपने साथ किसी पुरुष को लेके जाएंगी या फिर किसी अपने अपने घर से किसी लड़के को लेके जाएंगी, किसी भाई को लेके जाएंगी। दूसरा, जो लड़के पहुंच रहे हैं वो भी जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिएगा। कल का दिन बहुत ज़रूरी है। देखिए, और दूसरी बात, लोग पूछ रहे हैं सर बहुत कंफ्यूज हैं, क्या करें। एक तो आप घर बैठे हैं, तो जो घर बैठे हैं वो ये देखें कि कई तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ये इसलिए हैं कि बस न्यूज़ के लिए, कि बस न्यूज़ मिल जाए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ठीक है, सब बहुत लोग अलग अलग तरह के होते हैं और भांति भांति के लोग होते हैं और पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। तो जो घर बैठ के सिर्फ न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं और मुझे मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि सर हम बहुत डिस्टर्ब हैं, हम क्या करें, कंफ्यूज्ड हैं, तो मैं उनसे यही एक सवाल एक यही जवाब देना चाहूँगा कि अपना बैक पेपर पढ़ें, 3rd सेमेस्टर पढ़ें। अगर प्रमोट होते हैं 4th सेमेस्टर पढ़ना होगा तो 4th सेमेस्टर की डेट भी 9 तारीख को है। तो ऐसा भी कोई डीएलएड मुश्किल नहीं है और इतनी मुश्किल पढ़ाई नहीं है कि अंतिम 15-20 दिन में की नहीं जा सकती 4th सेमेस्टर की, अगर 3rd सेमेस्टर प्रमोट हो जाते हैं। फ़िलहाल आप अपना बैक पेपर पढ़ते रहिए और 3rd सेमेस्टर की पढ़ाई करते रहिए। देखिए, ज़िंदगी है, कुछ भी हो सकता है। कोशिशें और इस संग्राम को लड़ा जा रहा है, हर मोर्चे पर लड़ा जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। सरकार एक ऐसी चीज़ है जिसको सरकार के भी हाथ में नहीं है, सिस्टम जो है पीएनपी और एससीईआरटी उनके हाथ में है। देखिए, अब उन्हें ये बात माननी पड़ेगी। बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े से बड़े सरकार और बड़े से बड़े लोगों को स्टूडेंट्स ने झुकाया है। बड़े से बड़े नेताओं को स्टूडेंट्स ने मनवाया है। बड़े से बड़े, अभी बीएचयू में एक घटना घटी थी लड़कियों को लेके, वहाँ पे मोलेस्टेशन हुआ था एक लड़की का, शायद आपने शायद देखा होगा, हाईलाइट हुआ होगा। वहाँ पे सारी लड़कियों ने धरना दिया था, पता है। और बात यहाँ तक चली थी कि जीसी त्रिपाठी सर जो वहाँ के वीसी थे, उन्हें वो अपना पद छोड़ना पड़ा था। रवीश कुमार तक वो बात पहुँची थी। क्यों पहुँची थी? क्योंकि पूरे बीएचयू की सारी लड़कियाँ मिल के धरना दी थी। ठीक है, कितने सारे, और सोचिए वो लड़कियां होते हुए कितना ज़्यादा लड़ी थी, कितने पुलिस वाले आए थे उनके हॉस्टल, उन्हें लॉक करने, उन्हें मारने, तब भी वो लड़कियां डटी रहीं, पता है। तो वो थी लड़ाई, उन्होंने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ा था। तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई कि सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं मिली लड़कियों को, वहाँ के वीसी भी चेंज हो गए उस यूनिवर्सिटी के, समझ रहे हैं। प्रेशर इतना सरकार पे बढ़ गया था, 3 दिन तक इतनी बड़ी लड़ाई चली थी। मैं साक्ष्य हूँ उसका, मैं बता रहा हूँ, आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देखिएगा, मैं बीएचयू का ही पढ़ा। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि देयर इज़ एवरी प्लेस टू फाइट, यू हैव गॉट एवरी राइट टू फाइट, एंड देयर इज़ नोबडी इन दिस वर्ल्ड हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम अटेनिंग व्हाट यू वांट। बस प्राय ये है कि आप उस लक्ष्य की ओर कितना बढ़ना चाहते हैं। घर बैठ के सिर्फ ये चीज़ करने से कुछ नहीं होगा। लड़ाइयाँ बहुत लड़ी गई हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया है, सरकार के खिलाफ काफ़ी चीज़ें निकाली गई। मैं यहाँ सरकार के खिलाफ नहीं कह रहा, पीएनपी और एससीईआरटी के खिलाफ कह रहा हूँ। तो चीज़ें मनवाई गई हैं और ये जो जीओ आया है ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। शासन आदेश करके एक शासन आदेश आएगा, बस चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो कई सारे पास्ट में हिस्ट्री है, कई सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की हैं और बहुत सारी मदद मिली है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, कल का धरना है, कल जाइए। धरना भी नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट है, जाके अपनी बात रखनी है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। तीसरी बात, बहुत ज़रूरी बात, कहीं पे भी आप जाएं तो अपना दिमाग घर छोड़ के मत आएँ, ठीक है। अपना दिमाग साथ लेके जाएं उस धरने में, कहीं पे भी जाएं, कुछ भी करें, अपना दिमाग साथ लेके जाएं। मैं भी क्या कहूँगा, कोई और भी क्या कहेगा, अपना दिमाग यूज़ करें कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, कोई आपको क्या मोटिवेट कर रहा है। लोग कह रहे हैं मेरे मैसेज में आके कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, राजनेता बन। अरे यार, ये छोटी मोटी राजनीति में श्याम जायसवाल को कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। आज जो नेता आए हैं लाइव करने ये सब के लिए, श्याम जायसवाल के पास वक्त नहीं है, ठीक है। श्याम जायसवाल के पास और भी बहुत काम है, वो उसका बैक का पेपर है, वो अपना क्लियर करेगा। श्याम जायसवाल यूपीएससी